आई एम वैशाली खान फ्रॉम डोपामीन और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है लद्दाख की डिमांड फॉर द इंक्लूजन इन द सिक्स्थ शेड्यूल। आपने देखा होगा फुनसुक वांगडू को भी डिटेन किया गया है। बेसिकली लद्दाख चाहता है कि सिक्स शेड्यूल में उसका इंक्लूजन हो जाए एंड गवर्नमेंट नहीं चाहती है। रीज़न क्या है उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले आर्टिकल 244 क्या है, इसमें फिफ्थ शेड्यूल आता है, सिक्स शेड्यूल आता है। दोनों को समझेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे, ये समझेंगे कि वाई सिक्स्थ शेड्यूल ओनली, इसमें ऐसा क्या है। देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल कि गवर्नमेंट के सामने क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहती। So let's start our discussion with the Article 244. So it is dealing with the administration of scheduled area and tribal areas. So Article 244 में फिफ्थ शेड्यूल आता है और सिक्स शेड्यूल आता है। जो फिफ्थ शेड्यूल होता है वो प्रोवाइड करता है प्रोविजंस दैट अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज and scheduled tribes in any state other than असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये उन शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स पे एप्लीकेबल होता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल विच आर नॉट इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और सिक्स्थ शेड्यूल स्पेसिफिकली इन्हीं चार स्टेट्स पे एप्लीकेबल है for the administration and control of the tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Right? So sixth schedule के अंडर आता है creation of ADC. ADC is the Autonomous District Council in the tribal areas. सिक्स्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम ADC क्रिएट करते हैं ट्राइबल एरियाज के अंडर। ये जो ADCs हैं इसके अंडर ही सारी लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं। राइट? जो पावर्स होती हैं वो लैंड, एग्रीकल्चर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी ग्रांट की जाती हैं थ्रू ADC। ये जो ADC हैं ये 30 मेंबर्स होते हैं, इसमें 26 इलेक्टेड होते हैं और 4 नॉमिनेटेड होते हैं। नाउ कमिंग टू द लॉज ऑफ ADC। राइट, अब ये जो ADC है काफ़ी लॉज बना सकते हैं। राइट, जैसे कि लॉज रिलेटेड टू लैंड्स, रिसोर्सेज, लाइक रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर, मिनरल्स, एग्रीकल्चरल, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन। इन सब से रिसोर्सेज से रिलेटेड जो लॉज हैं वो ADC बनाते हैं। राइट, विच इज़ अ 30 मेंबर काउंसिल। राइट, बेसिकली ये जो ADC है इसके ऊपर बहुत सारी पावर्स हैं। राइट, ये ऑटोनॉमस है, इसके पास बहुत सारी सेल्फ पावर्स हैं, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की पावर है। नाउ कमिंग टू द सोशल कस्टम, ये लॉज बना सकता है सोशल कस्टम्स से रिलेटेड भी, जैसे कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लॉ बना सकता है, मैरिज और डिवोर्स से रिलेटेड लॉज बना सकता है। बट ADCs जितने भी लॉ बनाते हैं, लॉज के कंसेंट चाहिए रहती है गवर्नर से। दीज लॉज रिक्वायर असेंट ऑफ द गवर्नर। राइट, देन ओनली दीज लॉज आर वैलिड। दे कैन कंस्टिट्यूट विलेज काउंसिल और कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ केसेस बिटवीन द ट्राइब्स ऑल्सो। बेसिकली जस्टिस भी प्रोवाइड, ADCs जस्टिस भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, विलेज काउंसिल्स बना सकते हैं, ट्रायल करवा सकते हैं केसेस का, ट्राइब्स के बीच में जो भी कोई केसेस होते हैं। उनमें ये जस्टिस प्रोवाइड करवा सकते हैं। दे कैन कंस्ट्रक्ट, मैनेज और एस्टेब्लिश प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, मार्केट्स एंड फेरीज ऑल्सो। राइट, तो ये लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकते हैं। राइट, ये कुछ स्पेसिफिक टैक्सेस भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस ग्राफ में देख रहे हैं कि यहाँ पर वो कौन से 4 स्टेट्स हैं जिस पर फिफ्थ शेड्यूल अप्लाई नहीं होता है, सिक्स्थ शेड्यूल ही अप्लाई होता है। दैट इज असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। राइट, इन 4 स्टेट्स पे ये अप्लाई होता है। अब इन 4 स्टेट्स में देखिए, असम में ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, त्रिपुरा में ये डिस्ट्रिक्ट मेजरली, मिजोरम में 3 डिस्ट्रिक्ट्स एंड मेघालय में ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स। This is the part of the sixth schedule. Now coming to the fifth schedule. फिफ्थ शेड्यूल में ADC की जगह ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होती है।
राइट. इट इज़ फॉर द एरिया विथ स्कैटर्ड ट्राइबल पॉपुलेशन. जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन स्कैटर्ड होती है वहाँ पर 5th शेड्यूल एप्लीकेबल रहता है. शेड्यूल्ड एरिया जो है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है. प्रेसिडेंट ही उस शेड्यूल्ड एरिया की बाउंड्री को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ओनली. 5th शेड्यूल के अंदर लेस ऑटोनॉमी दी जाती है. जैसे कि मैंने आपको बताया एडीसी में कितनी ज़्यादा ऑटोनॉमी थी. अंडर द 6th शेड्यूल जो एडीसी थे बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी थी, राइट. सेल्फ गवर्नेंस कर पा रहे थे. बट 5th शेड्यूल में लेस ऑटोनॉमी है. 5th शेड्यूल में पेसा एक्ट अप्लाई होता है. पेसा 1996 पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट अप्लाई करता है, तो जिसमें ग्राम सभा के थ्रू ही सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड की जाती है. सो आप ब्रॉडवे में देखिए 5th शेड्यूल में जो एरियाज़ आते हैं उन्हें शेड्यूल्ड एरियाज़ कहा जाता है. 6th शेड्यूल में जो एरियाज़ आते हैं उन्हें ट्राइबल एरियाज़ कहा जाता है. देन जो 6th शेड्यूल में जो एरियाज़ हैं वो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया हैं. सिर्फ 4 स्टेट्स के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम. देन 5th शेड्यूल में जो एरियाज़ हैं they are the areas in 10 states: आंध्रा, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना. नाउ 6th शेड्यूल में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है ट्राइबल एरियाज़ में, और यही मेन रीज़न है कि लद्दाख चाहता है कि 6th शेड्यूल आ जाए उनके पास. या 6th शेड्यूल में उन्हें इंक्लूड कर लिया जाए. सो बेसिकली ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जैसा कि मैंने बताया उसके पास कितनी सारी पावर्स, कितने सारे लॉज वो बना सकते हैं. बेसिकली दे आर मोर ऑटोनॉमस. देन 5th शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी कमिटीज़ जो शेड्यूल एरिया में है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ डायरेक्टली नहीं कर सकती हैं, ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं है. यही रीज़न है कि 5th शेड्यूल नहीं चाहते हैं, 6th शेड्यूल चाहते हैं. पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया इज़ एप्लीकेबल हेयर विच इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द 6th शेड्यूल एरियाज़. सो यहाँ पर ऑटोनॉमस एडीसीज होती हैं. गवर्नर के पास पावर होती है कि वो नई एडीसीज क्रिएट कर सके या फिर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन चेंज कर सके या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी ऑटोनॉमस रीजन का नेम चेंज कर सके. ये पावर गवर्नर के पास रहती है. मोर ऑटोनॉमी रहती है, जैसा कि मैंने बताया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, सारी इंडिपेंडेंस एडीसीज के पास रहती है, ऑटोनॉमी रहती है, जिसकी वजह से जो भी स्टेट्स हैं वो ज़्यादा चाहते हैं 5th की जगह 6th शेड्यूल में जाना, राइट. बट जो एडीसीज के लॉज हैं गवर्नर के अप्रूवल के बेसिस पे ही चलते हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखते हैं इन शेड्यूल्स का. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 सब्सटेंसिव अप्रोच टू इक्वालिटी हैज़ टू बी अडॉप्टेड टू रिवर्स द प्रेजेंट कंसिक्वेंसेस ऑफ सच हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन. सो कुछ हमें एडिशनल मेजर्स करने पड़ेंगे हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन जिन एरिया में किया गया था वहाँ पर इक्वालिटी लाने के लिए भी. आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 15 क्या है? prohibits discrimination by the state of any citizen on the ground of religion, race, caste, sex and place of birth, right. बट इसमें भी एक एफर्मेटिव एक्शन है कि स्पेशल प्रोविजन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन या फिर शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है. स्टेट शेड्यूल ट्राइब या सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स को भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड कर सकता है. देन इन आर्टिकल 39 देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट इंश्योर कर सकता है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. सो बेसिकली स्टेट के पास पावर है कि वो शेड्यूल ट्राइब एरियाज या कुछ पर्टिकुलर एरिया के लोगों के लिए एडिक्वेट लाइवलीहुड बना पाए या उनको उनके रिसोर्सेज पर ज़्यादा कंट्रोल दे पाए या फिर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोक पाए. देन आर्टिकल 46 which provides the obligation on the state कि स्टेट प्रमोट करे एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन. सो बिकॉज शेड्यूल ट्राइब को वीकर सेक्शन बोला गया है, सो इसलिए उनका स्टेट को
obligation है that they have to promote education and economic interest of these tribes. Now coming to the case of inclusion of Ladakh in the 6th schedule. So लद्दाख क्यों चाहता है कि वो 6th शेड्यूल में इंक्लूड हो? फर्स्ट बिकॉज यहाँ की जो पॉपुलेशन है 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है, राइट. देन क्योंकि नाउ इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी, इट इज़ अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, राइट. सो यहाँ पर नॉमिनेटेड लोग नहीं हैं, राइट. यहाँ पर जो रूल होता है सेंट्रल लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू प्रोवाइड करवाता है. सो यहाँ पर लॉस ऑफ सेफ गार्ड है, लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, राइट. आर्टिकल 370 आर्टिकल 35A के एबोलिशन के बाद यहाँ पर लोकल ऑटोनॉमी लॉस हो चुकी है, रिप्रेजेंटेशन लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है. सो दिस इज़ द इशू कि लोकल लोगों का रिप्रेजेंटेशन, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो चुनकर वो भेजते हैं इलेक्शंस में, वो ही करते हैं, उनके पर्टिकुलर इश्यूज उठाते हैं. सो अगर सेंट्रल लेवल पर कोई गवर्नर वहाँ पर जाकर अपना रूल करता है, सो उसको लोकल इश्यूज़ का इतना नॉलेज नहीं है. सो बेसिकली लद्दाख वांट्स लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, राइट. सो इस बिकॉज अगेन यहाँ का एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, यहाँ के मेजरली लोग बुद्धिस्ट कल्चर को फॉलो करते हैं. इट इज़ इकोलॉजिकली फ्रेजाइल, राइट. इकोलॉजिकली भी फ्रेजाइल है, टूरिस्ट पे ही डिपेंड करता है, राइट. देन इट इज़ एट अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, चाइना पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहता है, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होते रहते हैं जिससे लोकल्स बहुत ज़्यादा यहाँ सफ़र करते हैं. लैक ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव जॉब पॉलिसी, राइट. यहाँ पर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है. सो दीज आर ऑल द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन द 6th शेड्यूल काउंसिल. नाउ कमिंग टू द चैलेंजेस. सो बेसिकली गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा. दिस इज़ द मेजर चैलेंज इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट. सो बेसिकली 6th शेड्यूल में सिर्फ 4 स्टेट ही इंक्लूड करे गए थे, बट नाउ अगर लद्दाख को इंक्लूड किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा. फिर अगर इंक्लूड करा तो ऐसे काफ़ी स्टेट्स की डिमांड भी आ सकती है, जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड इवन ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. सो इंडिया में ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, राइट. सो देन कमिंग टू द इश्यूज ऑफ ADC के क्या इश्यूज हैं? लिमिटेड ऑटोनॉमी है बिकॉज हर चीज़ में गवर्नर की परमिशन चाहिए. ADCs और स्टेट लेजिस्लेचर के डिसीजंस में कॉन्फ्लिक्ट्स चलता रहता है. इनके पास फंड कंस्ट्रेंट रहते हैं, कहीं से कोई ऐसा सोर्स नहीं रहता है जहाँ पर से इनके अच्छे फंड्स जनरेट हों और ये लोकल्स के लिए कुछ अच्छा काम कर पाए, राइट. स्किल्ड प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है बिकॉज ट्राइबल एरियाज़ में है, वहीं से ही सिलेक्ट किए जाते हैं. सो मैंने आपको बताया था 30 लोगों का ही मेंबर्स हैं. सो in that there is a big scarcity of skilled professionals. Then corruption, which is the biggest issue. So I hope आपको समझ आया होगा कि 5th शेड्यूल क्या होता है, 6th शेड्यूल क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, why Ladakh is demanding for the 6th schedule and गवर्नमेंट के सामने क्या challenges हैं. So let's meet soon in the next class where we are going to discuss some further interesting topic. See you soon. Till then, bye bye. Take care. Thank you.